Namaskar all of you. How are you all? I hope you all are well at your home and you are also doing your studies. It is your computer class for class 5, chapter 7. Chapter name is Animation in MS PowerPoint part 1. In today's class, we will discuss about that what is animation, how we can add animation and what are the different type of animations. So first of all, that what is animation? Animations are the special effect that can be added to text or object on a slide, and an animation is used when presenter wants his audience to focus on the important points. It can provide both sound and visual effect. It also help to control the flow of information and gain audience interest. सो एनिमेशन का हम यूज क्यों करते हैं कि किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेशल इफेक्ट देने के लिए हम एनिमेशन का यूज करते हैं। और एनिमेशन तब यूज होते हैं जब जो प्रेजेंटर है वो ये चाहता है कि ऑडियंस का फोकस हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, या हम अपने एनिमेशन में साउंड और विजुअल इफेक्ट अगर दोनों प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम एनिमेशन का यूज करते हैं। और एनिमेशन हमारी हेल्प करता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एनिमेशन इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी व्यूअर को, तो वो प्रेजेंटेशन जो है वो उसका फ्लो अच्छा हो और जो भी उसको देख रहा है उसको इंटरेस्ट आए उसमें। तो इसके लिए हम कुछ एनिमेशंस का यूज करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन a presentation, and with the help of that presentation I will show you that how you can apply animation and how you can use the animations. So students, there are 4 type of custom animation, ठीक है, जिनका यूज हम अपने प्रेजेंटेशन में करते हैं। उसे हम कैसे ऐड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक इट इज अ स्लाइड, ये हमारी स्लाइड है, ठीक है। नाउ आप जाएंगे यहाँ से एनिमेशन पे, ठीक है, और एनिमेशन में जाके आप मान लीजिए आपको इस पर्टिकुलर पिक्चर पे एनिमेशन देना है, तो पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऐड एनिमेशन। जब आप ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो देर आर 4 टाइप ऑफ एनिमेशन। फर्स्ट इज एंट्रेंस, सेकेंड इज एम्फेसिस, थर्ड इज exit, and fourth is motion path. So in today's class we will talk about these 3 animation: entrance, emphasis and exit. इन तीनों के बारे में हम आज बात करेंगे, और मोशन पाथ जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इट इज एंट्रेंस एनिमेशन। एंट्रेंस एनिमेशन का क्या मतलब होगा? an effect for how the object or text enter the slide show। किसी भी ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट को स्लाइड में एंटर करवाने के लिए हम एंट्रेंस एनिमेशन यूज करते हैं। इट मीन्स कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या जो भी हमारा टेक्स्ट है, अगर हम उसको एंट्रेंस एनिमेशन में से कोई एनिमेशन देते हैं तो वो एंटर करेगा स्लाइड के अंदर, ठीक है। कैसे? देखिए, जैसे अभी हमने दे दिया बाउंस, तो ये जो पिक्चर है इसने बाउंस करते हुए स्लाइड के अंदर एंटर किया, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमें एनिमेशन देना है, तो हमें पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आपने ये ले लिया, तो ये जो टेक्स्ट है इसने एंटर किया अंदर, ठीक है, बार्स के उसमें। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं अलग अलग, आप यहाँ पे जाएंगे मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे इफेक्ट हैं जो एंट्रेंस के इफेक्ट हैं ये सारे। अब इनमें से आप कोई भी इफेक्ट अपने टेक्स्ट को या अपने ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये ड्रॉप है, तो इसमें जो हमारा ये टेक्स्ट है ये ड्रॉप करते हुए स्लाइड के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। आपने ओके कर दिया, तो ये जो एनिमेशन है ये इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए अप्लाई हो गया। देन हमने इसको सेलेक्ट किया, हम वापस गए ऐड एनिमेशन में और हमने
एंट्रेंस में से कोई और एनिमेशन दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एनिमेशन है ये सेट हो गई। अब हम सेकंड स्लाइड पे गए, वहां पे जाके पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया, ऐड एनिमेशन किया। अभी हम जो एनिमेशन दे रहे हैं वो देंगे एम्फेसिस में से। ठीक है, एम्फेसिस का क्या मतलब होता है कि जो इफेक्ट है वो अपनी स्लाइड पे ही रहेगा, लेकिन वहीं पे ही मूवमेंट करेगा। मतलब ना तो आपका ऑब्जेक्ट अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, लेकिन अपनी जगह पे ही मूवमेंट करेगा। जैसे कि स्पिन हो सकता है, आपने स्पिन किया तो ये यहीं पे ही स्पिन कर रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया टेक्स्ट को और आपने यहाँ पे इस तरीके से एनिमेशन दे दिया, तो इसका ब्रश कलर जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड में हम गए, यहाँ पे जाके हमने पिक्चर को सेलेक्ट किया, ऐड एनिमेशन गए, और अब हम जो एनिमेशन ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एग्जिट में से। एग्जिट में से मान लीजिए मैंने लिया स्प्लिट। तो ये ऐसे एग्जिट का क्या मतलब है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एनिमेशन के थ्रू इससे गायब हो जाएगा, मतलब एग्जिट कर जाएगा इस पीपीटी से। तो एग्जिट का मतलब यही हुआ कि हमको अगर किसी चीज को हमको यहाँ पे दिखाना है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में उसको हटा देना है, तो वहां पे हम एग्जिट एनिमेशन देंगे। जैसे हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद में मैंने इसको ये एनिमेशन दे दिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया हमने और इसको सेलेक्ट करने के बाद में हमने इसको एग्जिट एनिमेशन में से ये दिस इज एग्जिट एनिमेशन, और यहाँ से हमने कोई भी इसको एनिमेशन दे दिया। तो क्या हुआ, ये फ्लोट करते हुए यहाँ से गायब हो गया। नाउ आई एम टेलिंग यू कि एनिमेशन कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो हम इसका स्लाइड शो देखते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में दिए थे एंट्रेंस एनिमेशन। तो अभी इस स्लाइड में कोई भी एनिमेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एनिमेशन एंटर करेंगे, क्योंकि एंट्रेंस एनिमेशन का क्या मतलब होता है कि स्लाइड के आने के बाद एनिमेशन आएंगे और बाद में ही ऑब्जेक्ट आएंगे। तो अब जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने बाहर से अंदर एंटर किया। क्यों? क्योंकि इसको जो एनिमेशन दिया गया है वो एंट्रेंस है। अब हमारा टेक्स्ट आया, क्यों? क्योंकि इस पे जो एनिमेशन है वो एंट्रेंस एनिमेशन है। ठीक है, अगेन हमने इस पे 2 एनिमेशन दे दिए, तो अब हमारा टेक्स्ट जो है वो वापस आ रहा है। नाउ ये वाला टेक्स्ट आ गया। तो ये सारे जो एनिमेशंस हैं ये सारे एंट्रेंस थे, इसीलिए ये पहले नहीं आ रहे थे और फिर उसके बाद में आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिवाइडर स्लाइड। अब ये जो हमने सेकंड स्लाइड है इसमें हमने एनिमेशन दिया था एम्फेसिस। तो एम्फेसिस का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही रहेंगे लेकिन अपनी जगह पे ही मूव करेंगे। तो देखिए कैसे मूव करेंगे, इसको हमने स्पिन दिया था तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहीं पे ही था, लेकिन यहीं पे इसने मूवमेंट किया। इधर हमने इसको भी कलर चेंजिंग का ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। दिस इज ऑल्सो एन एनिमेशन। देन हमने एग्जिट एनिमेशन दिया था यहाँ पे। एग्जिट एनिमेशन का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पहले तो स्लाइड में होगा, देन उसके बाद एग्जिट कर जाएगा एनिमेट करते हुए। तो अभी हमने क्लिक किया और ये एनिमेशन के साथ हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड से एग्जिट कर गया। दिस इज ऑल्सो, ये भी एग्जिट कर गया और ये भी एग्जिट कर गया। तो अब एग्जिट एनिमेशन हम कब देते हैं, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को वहां से हटाना हो थोड़ी देर बाद में, तो उसको हम एग्जिट एनिमेशन देते हैं। अदरवाइज जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसमें एग्जिट एनिमेशन यूज नहीं होता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को यहीं शो करना होता है, उसे यहाँ से हटाना नहीं होता। ठीक है, सो दीज 3 animations which we have discussed today. First is entrance, second is emphasis and third is exit. So ये 3 एनिमेशन हमने आज डिस्कस किए। और एनिमेशन को एंटर करने का क्या तरीका होता है, हाउ यू कैन ऐड एन एनिमेशन, सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट where you want to give the animation and then click on this animation and then click on add animation and click on animation which you want to give. Like I want to
give this animation, then click on this. तो ये एनिमेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमको इसका स्लाइड शो भी दिखाई देगा और ये एनिमेशन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए सेट हो जाएगा. So like this we can give the animations. So these two topics we have discussed today, that how we can add animation in our presentation and what are the different type of animations. And we have discussed three type of animation today. First is entrance, second is emphasis, and third is exit. I will share your class homework in your group, so do complete your homework in Interleaf notebook. And if you have any type of query and any type of question regarding this topic, then you can ask to me in your live class. So thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe, and keep learning. Have a nice day.